वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की ये सीरीज जारी है और एक्टिव और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लेके आया हूँ एडवांस लेवल का। हमने बहुत सारी वीडियो उनमें से एक नहीं है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा हमें, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। और एक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा, आप जानते ही हैं कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब आती हैं। ऑर्डर मानी आज्ञा देना, रिक्वेस्ट मानी किसी से प्रार्थना करना, एडवाइस सलाह देना, आस्क पूछना, फॉरवर्ड मना करना, वार्न मीन्स किसी को चेतावनी देना, और टेल मानी बताना, कमांड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी कुछ वर्ब होती हैं, कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इन्फिनेटिव होगा। क्या होगा दोस्तों, इन्फिनेटिव यानी कि आप तो कहेंगे नाम तो बहुत बड़ा है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। क्या होता है, 2 + V1 होता है। उसके बाद में यहाँ पे अदर वर्ड आएगा। कहोगे बहुत बड़ा सर कॉन्सेप्ट है। बड़ा नहीं है, बहुत ही इजी पैसिव वॉइस ये होने वाली है। ये सीरीज भी इम्पोर्टेंट थी और ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें इन्फिनेटिव का मतलब होता है व्हेन 2 + V1 is used as subject and object in the sentence and works as a noun in the sentence, that is called infinitive। इन्फिनेटिव हम उसे कहते हैं जो किसी सब्जेक्ट के रूप में काम करे, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, नाउन के रूप में काम करे सेंटेंस के अंदर, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये तो बात इन्फिनेटिव की रही। अब देखते हैं ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, आस्क, फॉरवर्ड, वार्न, टेल, ये आपको वर्ब लेनी है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट होगा। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा हम बताएंगे। इस ऑब्जेक्ट को आपको क्या बना लेना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और ये सब्जेक्ट किसका होगा, तो ये सब्जेक्ट होगा किसका, पैसिव वॉइस का। यानी कि ये सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आ गया ये, प्लस आपको लगानी है एक्सिलरी वर्ब, यानी कि टेंस के आधार पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। किसकी, ये फॉर्म की थर्ड फॉर्म आपको लेनी है। ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद आपको क्या लगाना है, 2, यानी कि इन्फिनेटिव को ले लेना है। 2 + V1 प्लस अदर वर्ड आपको एज इट लिखना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर ऑब्जेक्ट ये आया हो कॉन्सेप्ट में। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आ जाएगा। नहीं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। टेंस के आधार पे एक्सिलरी वर्ब, इसी जो फॉर्म लिखी है इनकी V3 आएगी। और इन्फिनेटिव 2 का 2 + V1 और इसको बाकी बचा हुआ पार्ट ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखो एग्जाम्पल में कैसे होगा, लिखो ही ऑर्डर्ड मी, यानी कि एग्जाम्पल में ही ऑर्डर्ड, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ही ऑर्डर्ड मी टू प्ले हेयर, यानी कि उसने मुझे यहाँ खेलने के लिए आदेश दिया। ठीक है, तो आदेश देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, कोई बात नहीं। तो मी ऑब्जेक्ट है और बाकी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस बनना है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा बनना है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। तो मी का क्या हो जाएगा, तो मी का यहाँ पे आई हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वॉज वर्ब होता है, तो आई के साथ वॉज लगता है। क्या करना है, ऑर्डर्ड, आई वॉज ऑर्डर्ड, मुझे आदेश दिया गया, टू प्ले हेयर, यहाँ खेलने के लिए, प्ले हेयर। कितना सिंपल है, कितना इजी है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट। यानी कि ही ऑर्डर्ड मी टू प्ले हेयर, तो इसमें क्या होगा, मी का आई ले लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लिया, फिर पैसिव वॉइस वाली वर्ब लगा दी वॉज, फिर ऑर्डर्ड, और बाकी बचा पार्ट टू प्ले हेयर हमने एज इट लिख दिया। तो हमारा ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट हो गया। और ले लेते हैं, माई
माई फादर फॉरवेड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे फॉरवेड, मेरे पापा ने मुझे मना किया, टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए मना किया पापा ने। माई फादर फॉरवेड मी कर, यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मी लिख दो या हिम लिख दो, उससे मना किया, मेरे पापा ने उससे मना किया, टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो देखो क्या हो जाएगा, हिम क्या हो जाएगा, तो हिम का हो जाएगा यहाँ पे ही। टेंस के आधार पे वॉज लगेगा, फॉरवर्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉरबिडन, फॉरबिडन लग गया, तो ही वॉज फॉरबिडन टू गो देयर, टू गो देयर, यानी कि उससे वहाँ जाने के लिए मना किया गया। वाई फादर माई फादर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ले लेते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड, यानी डॉक्टर ने मुझे क्या दी, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइज किया, एडवाइज मी टू टेक, टू टेक क्या हो गया, इन्फिनेटिव, टू टेक मेडिसन, MEDICINE, टू टेक मेडिसन इन टाइम, कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, कैसे बनेगा, आपको टू टेक मेडिसिन इन टाइम से कोई लेना देना नहीं रखना, वो सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए दिया गया सेंटेंस में। तो डॉक्टर सब्जेक्ट, एडवाइस क्या है वर्ब है, और मी आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना पैसिव वॉइस में, या सब्जेक्ट बना लिया। एडवाइस सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वॉज वर्ब, तो आई सिंगुलर में तो वॉज लगा दिया। उसके बाद एडवाइज्ड, तो आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो दोस्तों ये आपको बहुत ही, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो ये आपका सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का, यानी कि हमने मी का आई वॉज एडवाइज्ड, मुझे आदेश दिया गया, टू टेक नहीं सॉरी सलाह दी गई, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लेने के लिए मुझे सलाह दी गई, समय पर दवा लेने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ही टोल्ड मी, यानी उसने मुझे बताया, या दे टोल्ड मी कर लो, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दे टोल्ड मी टू रीड स्टोरी, स्टोरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उन्होंने मुझे कहानी पढ़ने के लिए बताया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का यूज़ करेंगे, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट के पास सीधी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, और जो सेकंड है वही थर्ड होती है, तो यहाँ पे आई वॉज टोल्ड हो जाएगा, मुझे बताया गया, टू रीड अ स्टोरी, तो ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट, यानी मी का आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया, टू रीड अ स्टोरी कहानी पढ़ने के लिए। बाय देम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सेंस बिना वाई के भी पूरा हो जाता है, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस B3 के कॉन्सेप्ट से भी पैसिव वॉइस बन जाता है दोस्तों, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है, और भी जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं जल्द ही आपको लेके आऊँगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कमेंट करें, मुझे बताएं कि हमारी यहाँ पे क्या समस्या है, या फिर मैं क्या सजेशन और आपको दे सकता हूँ, आप कैसे सीख सकते हैं, आप क्रिएटिव बने दोस्तों, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों।